हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है कि एक्सेल के अंदर किसी भी इंफॉर्मेशन को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। अगर हम एक्सेल के अंदर जब तक कोई इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे तब तक हम किसी भी इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले एक्सेल सीखने से पहले, एक्सेल के बेसिक फंक्शन या एडवांस फंक्शन यूज करने से पहले हमें एक्सेल के अंदर किसी भी डाटा को रिकॉर्ड करना आना जरूरी है। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम सबसे पहले एक्सेल स्टार्ट कर लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये सिखाऊंगा कि एक्सेल में किसी भी तरह की रिपोर्ट कैसे रिकॉर्ड की जाती है। तो अगर हम बेसिक कंसेप्ट ये समझते हैं कि एक्सेल के अंदर अगर हमें कोई भी डाटा रिकॉर्ड करना है तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, कुछ चीज़ें हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर आज एक्सेल के अंदर कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग, सेल फॉर्मेटिंग भी सीखेंगे और ये भी समझेंगे कि कितना इजी तरीके से हम एक्सेल में डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को जस्ट लाइक अगर आपको परचेज सेल्स की एंट्री करनी है, स्टॉक की एंट्री करनी है या स्टूडेंट रिकॉर्ड करना है या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है तो उससे पहले आपको वो डाटा एक्सेल में चढ़ाना होगा। और एक्सेल में चढ़ाने के लिए कुछ बेसिक टिप्स मैं आपको दे देता हूँ। उस टिप्स के बेसिस पे आप अपने इंफॉर्मेशन को और इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लेते हैं, परचेज की एंट्री कर रहे हैं हम कि हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं या हम कोई चीज़ बेच रहे हैं। तो उसको बेचते वक्त या उसको खरीदते वक्त जो हम परचेज की बिल पे से जो एंट्री हम अपने एक्सेल में चढ़ाना चाहते हैं जिसके बेसिस पे हम रिपोर्ट उसकी निकाल सके, तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ बेसिक हेडिंग लिख देते हैं जिससे जो रिपोर्ट हमें एक्सेल में चाहिए, जैसे डेट, टाइम, अगर आपकी कोई चीज़ गलत हो जाती है, आप बाय मिस्टेक कुछ गलत लिख देते हैं तो शिफ्ट टैप करके आपको बैक आ सकते हैं। आप यहाँ से दोबारा से F2 करके आप सेल के अंदर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप दोबारा जस्ट लाइक आप लिखते हैं टाइम, मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट का मतलब होगा कि आप पेमेंट किस मोड में कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं, बैंक के थ्रू कर रहे हैं, आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट की है जो। उसके बाद पार्टी, प्रोडक्ट या कंपनी लिख देते हैं यहाँ पे हम कंपनी, फिर देन प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी और टोटल। अब बेसिकली जो हमने यहाँ पे ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है डेट, और यहाँ पे अगर मैं किसी का नाम लिख दूं तो क्या एक्सेल लिखने के लिए मना कर देगा? नहीं। बेसिकली ये जो हमने हेडिंग लिखी है ये खुद को समझाने के लिए लिखी है कि हम यहाँ पर किस तरह का डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सेल को प्री डिफाइन कर दें कि इस सेल में इस तरह की फॉर्मेटिंग से डेट की जो वैल्यू है वही एक्सेप्ट करे या डेट फॉर्मेटिंग में ही एक्सेल ये डाटा चढ़ाया जाए, तो उसके लिए हमें एक्सेल में प्री डिफाइन करना होता है कि हम इस सेल के अंदर क्या लिखना चाहते हैं। जैसे बेसिकली अगर आप देखोगे किसी भी सेल पे स्टार्टिंग में क्या लिखा होता है, जनरल, मतलब आप जो लिखोगे वो वहां पे वैसा टाइप हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं हम कि इसके अंदर हमें फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। कंट्रोल 1 एक शॉर्टकट होता है फॉर्मेटिंग के बॉक्स का। आप ये चीज यहाँ से भी कर सकते हैं और कंट्रोल 1 कर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं डेट पे गया और डेट पर यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग शो कर रही है। आप इसको लोकेशन वाइज, मतलब जो स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ सिंपल इस तरह का फॉर्मेट जिसमें आपका डेट पहले आए, फिर मंथ आए और फिर ईयर आए, वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब मैं इसके अंदर अगर सिर्फ नाम का फर्स्ट लेटर भी लिखता हूँ, 1 भी लिखता हूँ, तो वो भी वो उस सेल की फॉर्मेटिंग में आपका आ जाएगा। तो आज की मुझे डेट लिखनी है तो कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो आज की डेट आ गई। सेम चीज मुझे टाइम लिखना है, टाइम में कंट्रोल सिर्फ सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो टाइम आ जाएगा। अब मुझे टाइम की फॉर्मेटिंग भी चेंज करनी है तो कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे भी हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो टाइम पे जाएंगे और टाइम में हमें किस तरह की फॉर्मेटिंग चाहिए वो यहाँ पर प्रेस करेंगे। सेकेंड थिंग, हमने यहाँ पे डेट चढ़ा दी, टाइम चढ़ा दिया। मोड ऑफ पेमेंट में हमने यहाँ पे लिख दिया कि हम कैश में पेमेंट करना चाहते हैं। पार्टी में मैंने कोई भी XYZ पार्टी का नाम लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया राम। कंपनी में हम एग्जांपल ले लेते हैं मोबाइल्स की,
जो इजीली आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया वीवो, और वीवो का हमने एक प्रोडक्ट डाल दिया वीवो V5, मॉडल नंबर डाल दिया इसका प्रो, रेट हमने डाल दिया 14,000, क्वांटिटी 1, और टोटल अमाउंट हमने डाला इक्वल टू, अब सिंपल सी बात है, अगर हमने 14,000 का कोई एक क्वांटिटी खरीदी है तो हमें टोटल कितना देना पड़ेगा 14,000, लेकिन मैं मैनुअली यहाँ पे लिखूंगा तो हर सेल में मुझे मैनुअली लिखना पड़ेगा। उसके लिए हम बेसिक फंक्शन यूज करते हैं जिसमें हमने इक्वल टू प्रेस किया। इक्वल टू प्रेस करने के बाद अब हमारा ये फंक्शन ऑन हो चुका है। इसके अंदर हम जिस चीज को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, जैसे लास्ट वीडियो हमने देखा था कि हम किस तरह से सेल को सिलेक्ट करते हैं और उसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमने यहाँ पर रेट के सेल को सिलेक्ट किया। आप इसे मैनुअली भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपने G2 लिखा मल्टीप्लाई, अब मैं H2 मैनुअली टाइप कर रहा हूँ, H और देन 2, तो ये क्या हुआ, H2 का सेल ले लिया इसने और इंटर करते ही आपका 14,000 दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आ गया। इससे बेनिफिट ये होता है कि अगर आप कभी भी अगर क्वांटिटी चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक वो कैलकुलेशन अपने आप बढ़ा देगा, घटा देगा। अगर यही चीज आपने मैनुअली टाइप की होती तो नहीं होता। लेकिन अब मैं यहाँ पे दोबारा से सेमीकोलन, कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस कर रहा हूँ, तो डेट का फॉर्मेट अगर आप देखोगे तो ऊपर और नीचे में चेंज है। क्यों? क्योंकि हमने जो फॉर्मेटिंग चेंज की थी पर्टिकुलर इसी सेल में की थी, तो एक्सेल को हमें प्री डिफाइन ये बताना होता है कि हमें सिर्फ इस सेल में जो भी हमारा सिलेक्टेड सेल होता है, जितने भी रेंज को या सेल को, सेल मतलब एक ये, अगर एक सेल के साथ हम दो को ले लेते हैं इसे रेंज कहते हैं। तो अगर जब तक हम जितनी सिलेक्शन देंगे उसी सिलेक्शन के अंदर वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करेगा, बाकी में सब में जनरल रखेगा। तो कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस कर हमने पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1 प्रेस किया। कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद डेट पे गए और यहां से हमने ये फॉर्मेटिंग ले ली जो हमें चाहिए थी, और यहां पे हमने कर सेम चीज हमने कंट्रोल स्पेस से भी, कंट्रोल 1 ये भी, और इस तरह से आप किसी चीज की भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर अलग अलग फॉर्मेटिंग के टाइप्स हैं, जैसे लाइक आपका करेंसी है, अकाउंट्स है, फंक्शन है, साइंटिफिक्स है, टैक्स है, स्पेशल कस्टम्स, वटेवर, जो बेसिकली जैसे जैसे यूज होंगे वैसे वैसे हम साथ साथ करते रहेंगे। हमने टाइम ले डेट ले लिया इसलिए देन ओके। सो ये तो हो गया हमारा सिंपल बेसिक कंसेप्ट। अगर हम दोबारा आगे बढ़ते हैं, हमने यहाँ पे टाइम प्रेस किया, हमने कहा कि क्रेडिट कार्ड से आपने पेमेंट करी है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुई है, और दीपक ने करी है, ओप्पो का फोन लिया इसने, और F11 Pro, और इसने 18,000 70,000 का दो फोन प्रेस किए। तो अब यहाँ पे देखोगे कि हमें ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई आया था, अब क्या हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा? नहीं। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि किसी भी एक बार फंक्शन को जब हम करते हैं और उस फंक्शन को जब नीचे ड्रैग करते हैं तो क्या करता है, उस फंक्शन में सिर्फ वो अपने, अगर हम रो वाइज इसको रो के अकॉर्डिंग नीचे ड्रैग करते हैं तो रो नंबर चेंज करता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, एक मिनट, तो अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे G2 और यहाँ G3, H2 H3, क्योंकि हमने रो ड्रैग की है, रो वाइज ड्रैग किया है, तो ये रो नंबर चेंज कर रहा है। ये चीज अगर हम कॉलम वाइज ड्रैग करते हैं तो कॉलम चेंज होता। क्लियर? अब इसको और इजी वे में कैसे इसका रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। मैंने ये पूरी हेडिंग को कॉपी किया, दोबारा ना लिखना पड़े। मैंने इस सेल पे पेस्ट किया यहाँ पर, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि हमें पूरे फंक्शन को सिलेक्ट करना पड़ा, पूरी कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ा, फिर फॉर्मेटिंग चेंज करनी पड़ी। इवन जितना हम एंट्री करते जाएंगे बार बार हमें जो हमारा फंक्शन है उसको नीचे तक ड्रैग करना पड़ेगा। अगर पहले ड्रैग करके छोड़ते हैं तो 0 शो करेगा, तो जो अच्छा नहीं लगेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्मेटिंग को जब भी हम कोई डाटा रिकॉर्ड करते हैं तो उसको और इजी वे में करना चाहते हैं तो उसको हम टेबल फॉर्मेट में रिकॉर्ड करेंगे। एक्सेल के अंदर टेबल फॉर्मेट का रिकॉर्ड करने के कई बेनिफिट्स हैं। कुछ बेनिफिट मैं आपको यहाँ बताऊंगा, कुछ बेनिफिट हम आगे करके चल के समझ जाएंगे कि इसका बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि जब तक हम टफ चीज नहीं करते तो इजी चीज को बताकर उसका कोई वैल्यू रह नहीं जाती। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पर अपनी हेडिंग को सिलेक्ट करता हूं और इंसर्ट पे जाकर टेबल पे क्लिक करूं या कंट्रोल T प्रेस करूं, तो यहां से हमसे पूछता है वेयर इज द डाटा ऑफ योर टेबल। हमने ये डाटा सेलेक्ट कर रखा है
माई टेबल हैज अ हेडर, ये पूछा कि क्या आपकी टेबल का हेडर बनी हुई है, हेडिंग बनी हुई है। यस, हमारी टेबल की हेडिंग बनी हुई है। अगर आप इस पर क्लिक नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, एक रो ऊपर ले लेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 कॉलम 2 जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हम दोबारा कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, कंट्रोल जेड करके हम एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। सेम चीज हमने यहाँ पे क्या किया, आपका अब की बार इस पर क्लिक करते हैं, देन ओके करते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारी जो हेडिंग है उस पे आपकी हेडिंग ऊपर बनी हुई आ गई और एक आपको एंट्री करने के लिए 1 टाइम में एक आपको रो दे दी गई है जिसमें आप अपना इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करता हूं, कंट्रोल 1 कर हम डेट पे गए। डेट पे जाने के बाद हमने यहाँ पर अपनी फॉर्मेटिंग करी, थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा। फिर हमने यहाँ पे टाइम पे फॉर्मेटिंग चेंज कर दी आपकी, देन ओके। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी डेट चढ़ाते हैं, कंट्रोल सेमीकोलन से आपकी डेट आ गई, कंट्रोल से सेमीकोलन से टाइम आ गया हमारा। मोड ऑफ पेमेंट में हमने कैश की एंट्री करी। पार्टी में हमने सेम कोई भी नाम लिख देते हैं, प्रदीप। कंपनी नेम वही एंट्री कर लेते हैं एक बार दोबारा, V5 Pro। रेट हमने डाला 14,000, क्वांटिटी 1। अब यहां पर हमें सेल का एड्रेस लिखने की, अगर यहां पे भी हम चाहें तो यहां लिख सकते हैं G2 इंटू में H2, ऐसे भी कह सकते हैं। और यहाँ पे सबसे इजीएस्ट, आप लार्ज ब्रैकेट ओपन करो तो जितनी भी आपकी हेडिंग है सब कुछ शो कर रही है। हमने यहाँ पे लिखा क्वांटिटी, टैब प्रेस किया, क्वांटिटी बंद, लार्ज ब्रैकेट क्लोज किया, देन मल्टीप्लाई, फिर लार्ज ब्रैकेट ओपन किया, हमने यहाँ पे लिखा रेट, लार्ज ब्रैकेट क्लोज किया और देन एंटर कर दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल सेमीकोलन दबाता हूँ तो ऑटोमेटिक क्या किया इसने, एक रेंज सिलेक्शन जो थी यहाँ पर कॉलम की जो एरिया था उसको इस एरिया उसने बढ़ा दिया। सेम यहाँ पे हमने टाइम सेलेक्ट किया, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी, राहुल को या राहुल को, हमने ओप्पो का फोन लिया और यहाँ पे हमने F11 Pro 18,002 और देन अपने आप मल्टीप्लिकेशन कर लिया इसने। तो ये हुआ आपका इजीएस्ट तरीका। अब यहाँ पे आपको समझ में भी आएगा, अगर हम किसी भी फॉर्म इसको अगर हम करते हैं नॉर्मली, अगर आप इसको फॉर्मली फंक्शन में बेस पे देखोगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि क्वांटिटी इनटू डेट, हर एक चीज में सेम इजीली हमें समझ में भी आएगा कि हमने किया क्या है। अगर यही चीज हम यहाँ पे करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या शो करता है, सेल का एड्रेस। तो जिसको एक्सेल स्टार्टिंग में जो सीख रहा है उसको अगर मैं कहूँ कि H2 और H2 को मल्टीप्लाई करो तो थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन इसको देख के समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया है, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई किया है, दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि किसी भी डाटा को रिकॉर्ड करते वक्त जो चीजें प्री डिफाइंड हैं, मतलब ये चीज यही होंगी, उनको हम लिखने से कैसे बचें। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे हम किसी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वहां पे शो करता है जेंडर, वहां पे मेल, फीमेल एंड अदर का ऑप्शन आता है, तो हमें उसी 3 में से कोई ऑप्शन लेना होता है। सेम चीज अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या हम किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं तो हमें पहले से पता होता है कि हम किस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, क्या हम किस तरह के प्रोडक्ट्स देते हैं। अगर हमें पहले से पता है कि ये हम इस तरह के प्रोडक्ट की डिलीवरी करते हैं या इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पर हम उस चीज को टाइप करने से बच सकते हैं, जिससे आपकी टाइपिंग एरर्स या अलग अलग चीजों से आप बचा सकता है। आपकी इजीएस्ट आपको डाटा रिकॉर्ड करने में बहुत फास्ट स्पीड बढ़ती है उससे, कि आपको बार बार टाइप नहीं करना पड़ रहा, प्री डिफाइंड लिस्ट बनी हुई है, आपने उस चीज को यूज किया और आगे बढ़ गए। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि किसी भी तरह की लिस्ट कैसे तैयार करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, मोड ऑफ पेमेंट में जैसे मैं यहाँ पे कैश लिख रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड लिख रहा हूँ, फिर मुझे अगर क्रेडिट कार्ड लिखना पड़े तो मुझे पूरा टाइप करना पड़ेगा, या कोई और पेमेंट का मोड लिखना पड़े तो फिर टाइम लगेगा, या मुझे पता है कि मेरे कितने कंपनीज हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं, तो वो सारी चीजों को मैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट्स हो आपको, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, आपको कोई भी चीज पूछनी है, तो आप डायरेक्टली आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे हमें अपना मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, आप इस पर मैसेज कर हमें डायरेक्टली आप कोई भी इंक्वायरीज, कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। उसके अलावा
आपको मैं एक इससे क्या होगा कि ऑनलाइन में यूट्यूब पे आपको कोई अगर आप डायरेक्टली नहीं पूछना चाहते, आपको हेजिटेशंस होती हैं कि मैं किस तरह की इन्फॉर्मेशन पूछ रहा हूँ, या अगर कोई हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पूछ पाते, हेजिटेशन होती है हमें पब्लिकली कोई चीज़ पूछने के लिए, तो आप डायरेक्टली इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी कोई भी क्वेरीज हो तो कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।